अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज सुबह के 10 बजे का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैंने बनाए हैं पराठे। ये फ्रोज़न वाले पराठे हैं जो कि एशियन स्टोर से बआसानी मिल जाते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये कभी कभार मैं बना लेती हूँ नाश्ते में। तो ये बच्चे मेरे तो नहीं खाते, लेकिन अपने हस्बैंड को बना के दे रही हूँ। और इसके साथ मैं बना रही हूँ हाफ फ्राई एग्स और चाय वगैरह। तो ये हमारा आज का नाश्ता होगा। और इसके बाद मैं फिर जाऊंगी बाज़ार, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है। तो इसके लिए मैं बाज़ार जाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी बाज़ार में आजकल क्या माहौल चल रहा है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, एक भी दिन बाहर नहीं गई। तकरीबन महीने से ज़्यादा टाइम हो रहा है। लेकिन आज मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कह रहे थे कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें लानी है तो जाके खुद ले आओ, क्योंकि बच्चों को बाहर हम बिल्कुल भी नहीं निकालते, जिसकी वजह से हमें एक को हमेशा घर में ही रहना पड़ता है बच्चों के साथ। तो आज मैं जाऊंगी, काफ़ी देर के बाद मैं जा रही हूँ, देखूंगी कि बाहर कैसा है माहौल और आपको भी दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं अब बाज़ार में पहुंच चुकी हूँ और ये है एक लंबी सी लाइन जो कि बाहर लोग खड़े होकर वेट कर रहे हैं बारी का। और एक स्टोर में सिर्फ तीन से ज़्यादा, दो से तीन बंदे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं है। सब बाहर लाइन बना के खड़े हुए हैं, देखें। और ये देखें, बाज़ार बिल्कुल खाली है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये बाज़ार आम दिनों में बहुत ज़्यादा भरा होता था, बहुत लोग होते थे, लेकिन अभी देखें कोई एक दो कोई फिर रहा है, बस इसके अलावा कोई भी नहीं है बाहर। तो मुझे देख के तो इतनी परेशानी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या हाल हो गया है टाउन का। बिल्कुल सुनसान, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देखें, बस वो पीछे होम बार्गेन्स है, उसके सामने पूरी इतनी लंबी लाइन है कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, यहाँ शॉपिंग करूं कि चली जाऊं। बस फिर मैं पूरा 1 घंटा क्यू में खड़ी रही और उसके बाद ये फिर देखे मैं अंदर आई हूँ, तो अंदर आके मैं शॉपिंग कर रही हूँ। और ये बस थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ साथ ये फ्रूट वाली साइड है, इस यहाँ पे फ्रूट मिलता है हर किस्म का। और इसके अलावा यहाँ पे आगे देखें आप, बिल्कुल खाली है अज़दा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। साथ देखें, कोई एक दो बंदा जो है वो ही नज़र आएगा जो कि मेरे साथ अंदर आया था, बस और कोई नहीं है, खाली, बिल्कुल खाली है। तो बस मैं तो देख के हैरान रह गई। मैं तकरीबन महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था, मैं कभी नहीं आई थी, लेकिन बस अब
दिल भी नहीं कर रहा था कुछ शॉपिंग करने को, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्या लूँ। लेकिन फिर मैंने कहा मैं आई हूँ तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले लेती हूँ। और ये देखें, ये वेजिटेबल वाली साइड है, यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स होती हैं। सलाद वगैरह कुछ भी लेना हो तो इधर से हम ले सकते हैं। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ अपनी शॉपिंग कि मैं क्या लूँगी। ये ब्रोकली है, ये देखें यहाँ पे दूध लगा हुआ है, मिल्क मिल रहा है। यहाँ पे हर तरह का मिल्क मिलता है। ये सामने ऊपर देखें, ये गोट मिल्क है। ये बहुत ही अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिनको हे फीवर हो या फिर कोई एलर्जी हो, तो वो गोट मिल्क ही इस्तेमाल किया करें, ये बहुत अच्छा है। यहाँ के डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि गोट मिल्क यूज़ करें, ये काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब भी दूध लेके आऊँ अपने पीने के लिए जो होता है वो मैं गोट मिल्क ही लेके आती हूँ। तो ये देखिए, तरह तरह का दूध पड़ा हुआ है यहाँ पे, तरह तरह का मिल्क मिल रहा है। अब ये थोड़ी सी ब्रेड्स हैं, कुछ बर्गर बन्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये सारा इस तरफ ये चीज़ें मिल रही हैं। और ये देखें, ये सब तरह तरह की चीज़ें हैं। इन ब्रेड्स के अंदर वो लगे होते हैं दाने या गंदुम, इस तरह की चीज़ें उन्होंने मिक्स करके तो बनाई होती हैं। तो और ये देखें, इस तरफ बेकरी का सामान होता है, केक्स वगैरह मिलते हैं। ये ट्राइफल है, ये ट्राइफल मेरा बहुत ही फेवरेट है, मैं शौक से खाती हूँ। और ये देखें, ये चीज़ केक्स पड़े हुए हैं बहुत सारे तरह तरह के, बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये। और ये देखें, ये तरह तरह की केक्स हैं, कोई डेज़र्ट हैं, इस तरह की चीज़ें हैं ये सारी। तो ये बस अब देखें, मैं घर वापस आ चुकी हूँ। घर आके मैंने ग्रॉसरी सारी निकाली है, मैं ये निकाल रही हूँ सारी चीज़ें और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहिए थी, सिर्फ ज़रूरत की जैसे रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं, ब्रेड, दूध, अंडे वगैरह, इस तरह की चीज़ें ही चाहिए थी। और टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें कुछ ख़त्म हुई हुई थी, तो मैं बस वही लेने गई थी, तो इसलिए ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग। ये देखें, मैंने सबसे पहले मैंने ये लिया था, ये कप केक है बच्चों के लिए, ये बच्चे मेरे शौक से खाते हैं तो उनके लिए लिया मैंने कप केक। पहले भी पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो एक और ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चे के लिए तो
तो चलो अब बच्चे घर पे होते हैं तो खा लेंगे। और ये है मैगी नूडल्स। असल में मैं ये दूसरी नूडल्स लेने गई थी, ये वाली बच्चे मेरे शौक से खाता है छोटे वाला, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं, सिर्फ 2 ही पैकेट पड़े हुए थे। तो फिर मैंने कहा चलो साथ में ये मैगी नूडल्स भी ले जाती हूँ, हो सकता है वो ये खा ले। तो इसके अलावा ये मैंने रैपिंग शीट्स लिए हैं फूड वगैरह रैप करने के लिए, फ्रिज में रखना हो तो फिर उसको रैप करके आराम से फ्रिज में रख सकती हूँ। और ये कॉटन बर्ड्स हैं, कॉटन बर्ड्स ख़त्म हुए थे तो वो भी मैंने कहा ले जाती हूँ। और ये हैं जी चिकन बॉल हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से स्पाइसी होते हैं लेकिन बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इसके अलावा ये मैंने लिया था टूथपेस्ट कोलगेट का, हम कोलगेट का टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा मैंने लिया था ये पराठे हैं जो मैंने सुबह नाश्ते में भी बनाए थे, ये पराठे ख़त्म हो गए थे आज तो फिर मैंने कहा ले जाती हूँ, ये सब किसी भी एशियन शॉप से मिल सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिए थे ये स्पून, थे मैंने नॉन स्टिक पैन वगैरह या कोई भी चीज़ जो बर्तन होता है उसमें इस्तेमाल करने के लिए, तो ये लिए थे मैंने होम बार्गेन से। और इसके अलावा मैंने ये लिए थे, ये सीज़र ली थी मैंने, एक्चुअली यहाँ पे सारे वो जो बार्बर शॉप्स होती हैं जिनसे कटिंग करवाने जाते हैं वो बंद हुई हैं, तो बच्चों के बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो फिर मैंने कहा कि ये ले जाती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड खुद ही थोड़ा बहुत ट्रिम कर लें, तो इसलिए मैं ले आई थी। और ये बनाना लिए थे मैंने अजदा से। और इसके अलावा मैंने ये लिए थे ये सॉसेजेस हैं, ये मी हलाल शॉप से, ये एशियन शॉप थी वहीं से लिए थे, जो बच्चे खाते हैं मेरे, नाश्ते में भी खाने में अच्छे लगते हैं ये। और इसके अलावा मैंने ये लिए थे आलू पोटैटो ख़रीदे थे मैंने अजदा से। और इसके अलावा ये टमाटर हैं जी, टमाटर यहाँ के बहुत बड़े बड़े होते हैं, और आप ये देखेंगे कि इसके ये कैसे एक ही टहनी के ऊपर कितने टमाटर लगे हुए हैं, ये देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं, ये देखें बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ये देखें। और ये देखें यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ ब्रेड, ये बगैर किनारों के ब्रेड है, मेरे बच्चे किनारों वाले ब्रेड खाते ही नहीं, वो बिन में डाल देते हैं सारी, तो फिर मैं लेकर ही वो आती हूँ जिसके किनारे ही ना हो। और इसके साथ मैं मैं अच्छे से सैंडविच भी बना लेती हूँ, कोई भी सैंडविच बनाना हो तो बड़ा इजीली बन जाता है, काटने भी नहीं पड़ते। और इसके अलावा ये है ग्लव्स, ये किचन में कुकिंग के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो ये भी ख़त्म थे तो ले आई मैं ग्लव्स। और इसके अलावा ये हैं जी नगेट्स, ये नगेट्स जो हैं ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं कैसे होते हैं, ये अभी ट्राई करूँगी और देखूँगी कि कैसे होते हैं, उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो अब इसके बाद मैंने लिए थे जी, ये है जी धनिया, धनिया काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं 2 ले लेती हूँ ताकि पूरा हफ्ता आराम से गुजर जाए इसके साथ। और इसके अलावा ये देखें जी, ये है गर्मा है, ये गर्मा है या सरदा है ये तो मुझे नहीं पता, शायद गर्मा ही होगा, अगर किसी को पता है कि ये इसको क्या कहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये गर्मा है या सरदा। और ये हैं जी टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर के 2 रोल लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टिश्यू इस्तेमाल होते हैं किचन में। तो ये हैं जी बच्चों के लिए स्नैक्स लिए थे, क्रिस्प वगैरह हैं, तो ये 3-4 फ्लेवर में होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर हैं ये। और बस जी आज की मेरी शॉपिंग थी यही, और अब मुझे चाहिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।